तो सीधे शुरू करते हैं आज का ये एक्सप्लेनर। ग्लोबल ट्रेड के बदलते समीकरण और यूएस डॉलर के फ्यूचर की बात हो रही है आजकल, वो भी बिना किसी सनसनी के, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी पर। दुनिया की अर्थव्यवस्था इस वक्त एक बेहद अजीब मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ पुरानी व्यवस्थाएं चुनौती झेल रही हैं और दूसरी तरफ नए गठबंधन अपनी ताकत दिखा रहे हैं। चलिए इस सारी उथल-पुथल को डीपली डिकोड करते हैं। इस सारी बेचैनी को डॉयचे बैंक के एक एक्सपर्ट की ये स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्टली कैप्चर करती है। रोज ऐसी फ्लैशी हेडलाइंस आती हैं जो बताती हैं कि ग्लोबल रिजर्व करेंसी खतरे में है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया किसी आर्थिक भूचार का इंतजार कर रही है और मार्केट से एक बिल्कुल ही अनजान इलाके में, यानी अनचार्टेड टेरिटरी में एंटर कर चुके हैं। लेकिन इन फ्लैशी हेडलाइंस और डर से थोड़ा आगे बढ़कर देखें तो एक बड़ा सवाल सामने आता है। क्या पिछले 50 साल का फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर, जहां डॉलर का एक छत्र राज था, सच में ऑफिशियली खत्म हो रहा है, या फिर यह सिर्फ एक धीमा प्रैक्टिकल एवोल्यूशन है? हवाई बातों को छोड़कर इसकी असली सच्चाई समझना बहुत जरूरी है। भाग एक युग का अंत। इस मुद्दे की शुरुआत एक बहुत ही हिस्टोरिक पॉइंट से होती है। टाइमलाइन पर नजर डालें तो 1974 में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक लैंडमार्क पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट साइन हुआ था। इस एक डील ने डॉलर को सुपर पावर बना दिया था। लेकिन जून 2024 में, करीब 50 साल बाद, ये एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया और इस एक्सपिरेशन ने ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स को जैसे अचानक से किक स्टार्ट दे दिया है। चाहे वो 2025 का ब्रिक्स रियो डिक्लेरेशन हो, लेट 2025 में आने वाला यूनिट करेंसी का पायलट हो, या 2026 में इंडिया का सीबीडीसी एजेंडा पुश करना। ये 18% का फिगर एक बहुत बड़ी कहानी बयां करता है। साल 2022 में सऊदी ऑयल एक्सपोर्ट्स का सिर्फ 18% हिस्सा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को गया। अगर साल 2000 की बात करें तो ये 38% था, यानी जो हिस्सा आधी दुनिया चलाता था वो अब आधे से भी कम रह गया है। ये क्लियर कट दिखाता है कि ग्लोबल ट्रेड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब तेजी से ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। भाग 2, ब्रिक्स 2025 विस्तार। ट्रेड का ये बड़ा शिफ्ट स्वाभाविक रूप से ब्रिक्स ब्लॉक के बढ़ते प्रभाव की तरफ इशारा करता है। 2025 के रियो समिट तक ये ग्रुप एक्सपैंड होकर 11 फुल मेंबर्स तक पहुंच चुका है। इसमें दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी प्रोड्यूसर्स शामिल हैं और इनका गोल बिल्कुल क्लियर है: ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस में सुधार लाना और ग्लोबल साउथ के देशों का आपसी सहयोग मजबूत करना। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? असल में इन देशों को एक ऐसा मॉनेटरी फ्रेमवर्क चाहिए जो वेस्टर्न सिस्टम से बिल्कुल आज़ाद हो। ऊंची बोरोइंग कॉस्ट्स, सैंक्शंस का डर और अमेरिका की तरफ से अग्रेसिव 100% टैरिफ्स लगाने की चेतावनियों ने इन राष्ट्रों को क्रॉस बॉर्डर ट्रेड सेटल करने के नए तरीके ढूंढने पर मजबूर कर दिया है। भाग 3, टेस्टिंग द गोल्डन यूनिट। तो डॉलर को सच में बाईपास करने के लिए एक्चुअली कौन सा फाइनेंशियल टूल बनाया जा रहा है? यहां एंट्री होती है द यूनिट की। ये एक पायलट डिजिटल ट्रेड करेंसी है जिसे ब्रिक्स इकोनॉमीज के बीच क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये किसी देश की नेशनल करेंसी को रिप्लेस नहीं करती, बल्कि एक न्यूट्रल टूल की तरह काम करती है, ताकि करेंसी के उतार चढ़ाव से बचा जा सके। प्रस्तावित यूनिट प्रोटोटाइप का फ्रेमवर्क सच में काफी इंटरेस्टिंग है। इसका 40% वैल्यू फिजिकल गोल्ड पर बेस्ड है, जो उसे एक सॉलिड बेस देता है, और बाकी का 60% ब्रिक्स देशों की 5 करेंसीज रियल, युआन, रुपी, रूबल और रैंड के बीच बराबर बांटा हुआ है। इस मिक्स का मेन फायदा यह है कि किसी एक इकोनॉमी पर डिपेंडेंस खत्म हो जाती है और वैल्यूएशन स्टेबल रहती हैं। और ऐसे मैकेनिज्म्स को सपोर्ट करने के लिए ब्रिक्स के सेंट्रल बैंक्स लगातार गोल्ड रिजर्व्स इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने समझ लिया है कि गोल्ड को सिर्फ तिजोरी में रखने वाला पैसिव रिजर्व नहीं, बल्कि एक एक्टिव ट्रेड एसेट बनाना होगा। भाग 4, 2026 सीबीडीसी ब्रिज। हालांकि द यूनिट अभी सिर्फ एक प्रोटोटाइप है, लेकिन इंडिया की 2026 ब्रिक्स चेयरमैनशिप एक ज़्यादा टेक्निकल और इमीडिएट सोल्यूशन पर फोकस कर रही है। यहाँ एक मिथ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ब्रिक्स देश मिलकर यूरोप के यूरो जैसी कोई एक सिंगल करेंसी नहीं बना रहे हैं। रियलिटी ये है कि वो एक सीबीडीसी ब्रिज बना रहे हैं। ये ब्रिज अलग अलग देशों की नेशनल डिजिटल करेंसीज को आपस में कनेक्ट करेगा, जिससे उनकी सॉवरेन आइडेंटिटी भी बची रहेगी और ट्रेड सेटलमेंट्स भी इंटरऑपरेबल हो जाएंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल। ब्रिज जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इसे पहले ही साबित कर दिया है। ट्रेडिशनल स्विफ्ट नेटवर्क के बिना ही इस सिस्टम ने $55 बिलियन के होलसेल एक्सचेंजेस सेफली प्रोसेस कर लिए हैं।
ये एक बहुत बड़ा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है कि ऐसी ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स न सिर्फ पॉसिबल हैं बल्कि एक्टिवली काम कर रही हैं। भाग 5 द डी-डॉलराइजेशन रियलिटी चेक। अब इन सभी इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क्स के बावजूद थोड़ा ग्राउंड रियलिटी पर वापस आना जरूरी है। फ्लैशी हेडलाइंस और मैक्रो इकोनॉमिक डेटा में जमीन आसमान का फर्क होता है। BIS और IMF के आंकड़े देखें तो सच्चाई ये है कि ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग में आज भी 89% हिस्सेदारी US डॉलर की ही है और ग्लोबल रिजर्व्स में भी 56% हिस्सा डॉलर के पास है। यानी डॉलर की डोमिनेंस का बेस अभी भी बेहद स्ट्रांग और गहरा है। ये सही है कि रशिया ने अपने ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ लोकल करेंसी सेटलमेंट को 90% तक पहुंचा दिया है, लेकिन इस फिगर को कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा। ये पूरी दुनिया का नया नॉर्मल नहीं है, बल्कि भारी सैंक्शंस के खिलाफ एक आइसोलेटेड रिस्पॉन्स है। एक सिंगल ट्रेड कॉरिडोर का शिफ्ट आगे बढ़कर पूरी दुनिया की स्टोरी नहीं बयान करता। ऐसे कॉम्प्लेक्स माहौल में फर्स्ट ग्लोबल की देवीना मेहरा का एक कोट बहुत सटीक बैठता है। रिस्क हमेशा वही होता है जो आते हुए दिखता नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट्स अपनी अलग लॉजिक पर चलते हैं और अक्सर इन जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को इग्नोर कर देते हैं। किसी भी ग्लोबल करेंसी को रिप्लेस करने के लिए एक गहरे स्ट्रक्चरल ट्रस्ट की ज़रूरत होती है, जो रातों रात डेवलप नहीं हो सकता। असलियत ये है कि डी-डॉलराइजेशन के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावटें हैं। पहली बात, ब्रिक्स के पास अभी भी कोई एकीकृत यानी यूनिफाइड मॉनेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। दूसरी बात, सोने की कीमतों में आने वाली वॉलेटिलिटी। ध्यान देने वाली बात है कि गोल्ड को अपने 1980 के हाई तक वापस पहुंचने में 27 साल लग गए थे। तीसरा, US मार्केट्स जितना डीप और लिक्विड ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल मार्केट्स का अभी वजूद ही नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी देश अपनी खुद की नेशनल करेंसी का इन्फ्लुएंस खत्म नहीं होने देना चाहता। तो आखिर में ये पूरा एक्सप्लेनर एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल पर आकर रुकता है। क्या पुरानी फाइनेंशियल ऑर्डर अचानक से किसी क्रैश की तरफ बढ़ रही है, या फिर हम एक धीमे फ्रैगमेंटेड एवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं जहां आने वाले वक्त में कई ताकतें एक साथ होंगी? ऐसा लगता है कि डॉलर अचानक से खत्म नहीं होगा, पर धीरे धीरे अपनी पावर दूसरी करेंसीज के साथ शेयर जरूर करेगा। आने वाले सालों में इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स का डेवलपमेंट देखना काफी दिलचस्प होगा और यह जरूर एक सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।